वेलकम फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये आपको मतलब सीखना है। तो इसके अंदर हम दूसरा नाम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स में हम कौन कौन से एलिमेंट में ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन माने जमा घटा गुना, मतलब कौन से तरीके से कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो है वो प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे। तो कुल मिला के 6 ऑपरेशंस होते हैं, 6 और ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के 6 ऑपरेशन होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के। उसमें से आपके जो 3 होते हैं, तो उसमें से जो 3 होते हैं वो रो से संबंधित होते हैं और जो 3 होते हैं वो कॉलम ऑपरेशन से संबंधित होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं तो अभी आपको कम समझ में आएगा। एक बार अगर आप पूरा समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है तो इसमें पहला वाला ऑपरेशन ये होता है कि द इंटर द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम। कि पहला ये होता है कि हम कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम अपने ऑपरेशन में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स दिया है, तो मान लो दिया 1 2 1 और घटा 1 √3 1 और ये 5 6 7, ऐसे मान लो कोई दिया है। तो अगर आप इसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हैं कि R1 इंटरचेंज के लिए ऐसा निशान होता है, R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 को R2 से इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या करना होगा कि ये जो रो 1 है इसके एलिमेंट को रो 2 की जगह लिख दो और रो 2 के एलिमेंट को रो 1 की जगह लिख दो। तो -1 ऊपर चल जाएगा, -1 √3 और 1 ऊपर चला जाएगा और 1 2 1 ये नीचे आ जाएगा और ये थर्ड कॉलम मतलब थर्ड रो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो 2 कॉलम। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 2 रो चेंज करके दिखाया, तो आप चाहते तो R1 R2 जगह R1 R3 चेंज करते तो R3 ऊपर आ जाता, R1 नीचे आ जाता। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम चाहते इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर लेते और या फिर इस कॉलम को इस कॉलम से या इस कॉलम को इस, जिससे मतलब हमें ज़रूरत होगी आगे क्वेश्चन जब हम कुछ प्रूफ करने वाले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, तो उसके अंदर आपको ये सब थोड़े से काम आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो इसको हम यूँ कहते हैं कि जैसे कि द मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लो कोई रो 1 है, तो रो 1 है तो अगर आप इसे इंटरचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे इसको मान लो इसमें तुम 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप लिखोगे 2R1। ठीक है, या फिर कुछ डिवाइड करना चाहते हो तो यूँ लिख दोगे कि मान लो 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो 1/2R1 लिख दोगे। ठीक है, तो इसको हम, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रो में, किसी भी रो के एलिमेंट में हम कोई नॉन जीरो नंबर यानी जैसे कांस्टेंट के या स्केलर नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए हम 1/2 यूज़ करते हैं, ये भी मल्टीप्लाई ही जैसा हो गया। ठीक है, तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। तो एक नॉन जीरो नंबर से कोई भी रो को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरोस्पोंडिंग। ये सब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, तो लिखा एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर
रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर यानी स्केलर नंबर के। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी रो में, ठीक है, किसी भी रो में आप किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके इन्हें जमा या घटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, दोबारा समझ लो। ये कह रहा है कि द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट में एडिशन कर दो यानी जोड़ दो, जैसे R1 वाले एलिमेंट में जोड़ दो द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो यानी किसी दूसरे रो में या दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके जो नॉन जीरो नंबर है, जैसे कि जैसे 2 3, वो कुछ मल्टीप्लाई करके अगर हम किसी में कुछ जोड़ेंगे तो आपका ये ऑपरेशन जो है अप्लाई है। ठीक है, आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो। जैसे आपको R2 में ये चेंज करना है कि R2 चेंज टू प्लस 3 गुना R3, तो आप ये ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही नहीं, आप माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके जो होता है हम इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे समझाता हूँ। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो हमें आगे के चैप्टर में काम आएगा, बस यहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा समझना था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इसके अंदर कहा गया है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो m है, एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर, और अगर कोई एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी है ऑफ द सेम ऑर्डर, और उसी सेम ऑर्डर का है m का, तो सच दैट, तो वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करें या बी ए का प्रोडक्ट करें और उनका प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो देन तो हम कहेंगे कि बी इज़ कॉल्ड, तो बी को कहा जाता है द इन्वर्स। ठीक है, तो द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए का इन्वर्स कहा जाता है, और इट इज़ डिनोटेड, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, यानी ए की पावर -1 ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन केस, ऐसे केस में ए इज सेड, ए को कहा जाता है कि टू बी इन्वर्टिबल, यानी ए जो है वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स मौजूद है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कहा जाता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, और मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है 2 घटा 3 घटा 1 और 2, तो 2 मैट्रिक्स है। अब मेरे को ये बताना है कि ये जो ए है ना, ए का जो इन्वर्टिबल, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, या तो ये कह लो, या फिर मैं पता करना चाहता हूँ ए का इन्वर्स। ठीक है, या फिर मैं कहना चाहता हूँ कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, ए बी, यानी इनका पहले प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना सीख लिया होगा, तो ए मैट्रिक्स को बी से हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये रो ये कॉलम, तो 2 दूनी 4 जमा 3 एकम घटा 3। ठीक है, ऐसी फिर ये वाला ये रो ये कॉलम, तो 3 दूनी -6 और जमा 3 दूनी 6। ऐसी फिर ये वाला 1 दूनी 2 और जमा 2 एकम घटा 2, और फिर 1 तिया -3 जमा 2 दूनी 4। सोल्व करने पे 1 0 0 1 आ गया, यानी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी हमने ए बी को गुना किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है, तो बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए जो है बी का इन्वर्स है। और इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है
वो एक मतलब बी जो है वो एक ए इन्वर्स के इक्वल है और ए इज इन्वर्टिबल, तो ए जो है वो इन्वर्टिबल है, या फिर हम कह सकते हैं ए जो है वो बी इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इन्वर्टिबल होते हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इन्वर्टिबल होते हैं, कभी भी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे ऑर्डर जैसे m इंटू एन यानी दो दो के होते हैं, तीन तीन के होते हैं, यानी एम एन ऑर्डर बराबर होते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि 2 गुना 3 या 3 गुना 2 यानी एम और एन जो है वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ा था आपने। तो अगर कोई दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो कहलाता है कि बी ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है। ठीक है, इसके बाद ये भी याद रखना है कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो एक यूनिक यानी वो एक ही होता है। ठीक है, इन्वर्स एक ही होगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद करना है कि अगर ए बी को गुना करके अगर हम इन्वर्स निकालें तो वो बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए के इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है और ये आपको याद करनी है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इन्वर्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोई मैट्रिक्स दिया होगा उसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो पर्सन है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको इन्वर्स निकालना है ए मतलब ये ए मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो आप मैं कैसे करता हूँ। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आपको जो भी दिया होता है तो ए दिया है तो आप लेट कर लोगे कि ए बराबर में आई ए। ठीक है, तो ए का मतलब हुआ ये मैट्रिक्स लिखो और आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का लिखो। ये दो रो दो कॉलम का है तो इसको भी दो रो दो कॉलम वाला ही लिखना है और ये ए छोड़ देना है। ठीक है, अब इसके अंदर ना इसको इस प्रकार से ऑपरेशन करना है कि ये वाला मैट्रिक्स ये बन जाए। ठीक है, यानी ये डायगोनल एलिमेंट एक एक और नॉन डायगोनल जीरो बन जाए। तो अब ये तो एक बना हुआ है, अगर ये एक नहीं होता जैसे दो होता है तो पहले इसको डिवाइड कर देते और इसको डिवाइड करके एक बनाते। ये तो पहले से एक बना हुआ है तो हम डिवाइड करने से बच गए। अब हमें इसको जीरो बनाना है, इस दो को इसके जैसा जीरो बनाना है। तो इसको एक, इसको जीरो, इसको एक, इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से रो में है तो दूसरे रो में है। तो इसको जीरो बनाने के लिए इस दो में से दो घटाना होगा, तो इसमें हम दो गुना करके दो घटाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो लिखना पड़ेगा कि R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो R1 जो है वो सेम रहेंगे। तो आप दोनों साइड R1 को सेम रहने दो। अब क्या करोगे कि तुम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो कि R2 में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 2 मल्टीप्लाई R1, तो यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 में से 2 गुना 1 घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। और ये क्या है, घटा 1, इसमें से घटाओगे 2 गुना R1 कितना है ऊपर 2, तो यानी घटा 1 और घटा 2 तो नीचे 4, घटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप घटा 5 लिख दोगे। यहाँ पर भी आपको R2 क्या है जीरो, तो जीरो में से घटाओगे 2 गुना R1 कितना है 1, तो ये घटा 2 आ जाएगा। और ऐसे ये 1 है, 1 में से घटाएंगे 0 गुना R1 यानी 0 गुना मतलब 2 गुना 0, तो एक ही आ गया ये। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन लगाने पे ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। अब हमें अगला काम करना क्या है, तो अगला काम हमें ये करना है कि अब हमें इसको 1 बनाना है, इस -5 को 1 बनाना है। तो ये कौन सी रो में है, R2 रो में है। तो हम R2 को डिवाइड कर देंगे कितने से, ये -5 है तो -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 में लगाएंगे तो अब क्या होगा, R1 सेम रहेगा। R1 के एलिमेंट आप बिल्कुल सेम लिख दो,
अब देखो 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और -5 को जब हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और माइनस माइनस +1 तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस -2 को जब हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 2/5, और इस 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रह गया इसको 0 बनाना। ये कौन से रो में है, R1 रो में है, तो R1 में अप्लाई कर देंगे कि R1 चेंज टू, ये चेंज टू का सिंबल है, तो R1 चेंज टू, इसको अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको अंदर 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, तो 2 × R2, तो ये बन जाएगा आपका 1। देखो R1 क्या है, R1 तो 1 ही है, 1 - 2 × R2 यानी 0, तो ये 1 ही रहेगा, और 2 में से घटाएंगे 2 × R1 यानी 2 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। और ये तो R2, पहले तो R2 आप सेम रहने दो, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ R1 में लग रहा है। अब ये 1 है, तो अब 1 में से क्या करना है, -2 R2, R2 कितना है 2/5 घटाना है गुना करके, तो आ जाएगा 1 घटा 2 दूनी 4/5, एलसीएम लेंगे तो 1/5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/5। ऐसे ये 0 घटा 2 × R2, R2 कितना है -1/5, तो माइनस माइनस प्लस का 2/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 प्लस का। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब ये तुम्हारा I बन जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका ये और ये A। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूँ लिख देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे I = यह आ जाएगा 1/5, 2/5, और ये 2/5, और ये घटा 1/5। अब ये जो A है, ये A इधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो इधर जाकर ये इन्वर्स लिख दिया जाता है, तो ये बन जाता है आपका आंसर 1 मतलब ये A इधर जाएगा तो ये दोनों मिलकर A इन्वर्स कहलाते हैं। इसको A की पावर -1 जैसा लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/5, ये 2/5, ये 2/5, और ये घटा 1/5। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो इस मेथड से हम करते हैं। देखो इस मेथड को करने के लिए हमने ना सिर्फ रो ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, तो अगर आप करते हो तो या तो केवल रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, या आप कॉलम से भी कर सकते हो। तो ज़्यादातर पहले कॉलम से करने की प्रैक्टिस करो। कॉलम की प्रैक्टिस ऐसे करनी, देखो कि आपको ना यू बनाते हुए चलना है। यू का मतलब देखो आपको ना ऐसे चलना होगा कि ऐसे ऐसे यू फॉर्म में चलना होगा। पहले आप इसको 1 बनाओ, इसको 0, फिर इसको 1, इसको 0, तो ऐसे आप प्रोसेस करोगे तो ये आपसे होने लगेगा। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करो, आपसे होगा। अभी ये जो ऑपरेशन लगाया था ये केवल 2 × 2 यानी 2 ऑर्डर वाले में लगाया था। अभी 3 × 3 वाले में भी आपको सीखना है। ठीक है, तो उसको हम किसी और वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।